वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भगवान गणपति जी की स्थापना करने जा रही हूँ। गणेश जी की स्थापना की सरल विधि क्या है वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जब हम अपने घर में भगवान गणपति जी को लेकर आते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इनकी स्थापना करनी चाहिए। जब तक हमारे घर में भगवान गणपति जी रहें तब तक हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में कोई कलह या लड़ाई झगड़ा ना होने पाए और भगवान की पूजा और भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। सबसे पहले मैं पीले चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। भगवान गणेश जी की पूजा में हमेशा पीले चावल का उपयोग होता है। और अष्टदल कमल के ऊपर मैंने चौकी रखी हुई है। चौकी पर पीले कलर का कपड़ा बिछाया हुआ है और इसी के ऊपर हम भगवान गणेश जी को बिठाएंगे। हमारे घर में जितने दिन तक गणपति जी रहते हैं उतने दिन तक अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए। और इस अखंड दीप के लिए मैं एक अष्टदल कमल बना रही हूँ और इसके ऊपर मैं कलश की स्थापना करूँगी। जब हमारे घर में अखंड दीप जलता है तो हम घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अब मेरा अष्टदल कमल बन गया है और मैंने इसके ऊपर एक लोटा रख दिया है। लोटे में चावल, हल्दी और एक सिक्का मैंने उसमें डालकर उसके ऊपर एक चावल की भरी हुई कटोरी मैंने रखी हुई है और उसके ऊपर मैंने दीपक रखा हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं चौकी के ऊपर प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्री गणेश की दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि को स्थान दूंगी। और बीच में गणेश जी की स्थापना से पहले चावल रख दिए हैं ताकि उनको एक निमंत्रण हमारी तरफ से हो जाए। इसके बाद मैंने चौकी पर एक बंधन बाल लगाया हुआ है और इस बंधन बाल की मैं टीका पूजा कर रही हूँ हल्दी और चावल से, क्योंकि अब हमारे भगवान जी आने वाले हैं, इसलिए हम उनके आने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश जी के लिए मैंने दूर्वा का आसन दिया हुआ है, क्योंकि भगवान को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए हम इसी का उनको आसन देंगे। दोस्तों, हम सभी की कोशिश होती है कि बप्पा हम सभी के घरों में खुशी खुशी विराजमान हो और हम सभी के दुख और कष्टों को हरें। अब हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब हमारे गणपति जी आने वाले हैं। चलिए हम सभी लोग जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये लीजिए, देखिए हमारे गणपति बप्पा आ चुके हैं। अभी मैं इनकी चुन्नी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को सामग्री दिखा देती हूँ कि पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले आप सामग्री देख लीजिए। ये देखिए आप, हमें भगवान गणेश जी की पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। एक लोटे में अर्घ देने के लिए जल चाहिए, जिससे हम भगवान को अर्घ देंगे। भगवान गणपति जी की स्थापना के लिए चावल मैंने लिए हुए हैं, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी। उपवस्त्र के लिए कलावा चाहिए, फूल, दूर्वा चाहिए, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ चाहिए। भगवान गणपति जी के लिए हमेशा पीले रंग का जनेऊ लिया जाता है। भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय दूर्वा, और हम स्थापना के दिन दूर्वा की माला भी बना सकते हैं भगवान जी के लिए। अगर माला बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो डेली दूर्वा की माला पहना सकते हैं। यह माला हम 21, 51 या 108 दूर्वा की बना सकते हैं। भगवान का स्नान करवाने के लिए यदि आपके पास पीतल के गणपति जी हों तो ठीक है, वरना आप सुपारी में कलावा लपेटकर उससे भी गणपति जी के स्वरूप के रूप में मानकर उनका अभिषेक आदि कर सकते हैं। मेरे पास पीतल के गणपति जी हैं, इसलिए मैं इनका ही अभिषेक करूंगी, क्योंकि हम मिट्टी के गणेश जी का तो अभिषेक कर नहीं सकते हैं, वरना वो तो गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं पीतल के गणपति जी का अभिषेक करूंगी। और इसके बाद मैं अब सबसे पहले दीपक को जला लूँगी और इसके बाद इस दीपक का पूजन करूँगी। दीपक का पूजन हम हल्दी चावल से और रोली से कर सकते हैं। गणपति भगवान का पूजन शुरू करने से पहले हमें अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए और इसके लिए मैं 3 बार अपने ऊपर जल छोड़ूंगी और उसके बाद मैं आचमन करूंगी। और आचमन करते समय बोलना चाहिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद हमें अपने हाथों का प्रक्षालन कर लेना चाहिए, अपने हाथों को शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। अब इसके बाद हमें स्वस्ति वाचन करना है। इसके लिए हमें एक हाथ में फूल ले लेना है और इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर इस मंत्र को हमको पढ़ना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यस्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। और अगर आपको यह मंत्र बोलते नहीं बने तो आप गणेश जी का कोई भी साधारण सा मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो भगवते गजाननाय। गणपति जी की स्थापना में मंत्र लेकिन आपको ज़रूर ही बोलना है और इस मंत्र के साथ भगवान को प्रणाम करना है। इसके बाद हमें भगवान से अपने घर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना करनी है। यह प्रार्थना हमें इस मंत्र के साथ करनी है।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना से आप मेरे घर में रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान हो। इसके बाद हमें अपने हाथ में फूल और दूर्वा लेकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। ओम विष्णु अधेहम, जो भी आपका गोत्र है उसका नाम ले लीजिए और अपना नाम ले लीजिए। सब परिवारे इष्ट बांध वस्त्रम सहितम सकल दोष उत्पाद निरिक्ल दुर्तोपस्मन द्वारा आरोग्यम समृद्धि हेतु धन धान्यादि यश विजय मनोस्फीति फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थ यथाशक्ति भक्ति श्रद्धानुसारेण श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री महागणपति पीर्थतः जातक मार्दी पंचदश संस्कार पूर्वकम प्राण प्रतिष्ठा वाहन पूर्वकम यथा लब्धोपचारे पूजनम करिष्ये। और इसके बाद हमें हरिओम तत्सत बोलकर फूल भगवान के चरणों में छोड़ देना है। और अब इसके बाद हम भगवान का सर्वांग पूजन करेंगे। सर्वांग पूजन में हम एक फूल लेकर गणपति जी के सभी अंगों पर ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए उनके सभी अंगों पर उस फूल को छुपाना है। सर्वांग पूजन के बाद हमें गणपति जी के दाहिने कान में गायत्री मंत्र बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब इसके बाद हमें अपने हाथों की आवाहन मुद्रा बना लेनी है और भगवान जी से कहना है ओम सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमः। और अपने हाथों को उल्टा पट्टे पर रख देना है। इससे भगवान की स्थापना हो जाती है। और अब इसके बाद भगवान के सभी अंगों पर हमको चावल छिड़कना है और भगवान से अपने घर में आने के लिए प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, मेरी श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करें और इस प्रतिमा में विराजमान हों और मेरे संपूर्ण कार्यों को आप सफल करिए। अब भगवान को आसन देना है और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप हमको निरंतर बोलते जाना है। भगवान गणपति जी को आसन कमल के फूल के ऊपर दिया जाता है, इसलिए मैं कमल के फूल के ऊपर भगवान जी को आसन दूंगी। कमल के फूल की पंखुड़ियों को हम पूरे तरीके से खोल देंगे और भगवान जी को समर्पित कर देंगे और हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे गजानन, आप इस कमल के ऊपर विराजमान हों और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद हम गणपति जी का पंचामृत से स्नान कराएंगे और ओम गंग गणपतये मंत्र का निरंतर हम जाप बोलते जाएंगे। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल का स्नान करवाएंगे और इसके बाद गंधोदक स्नान करवाएंगे। गंधोदक स्नान करवाने के बाद हम स्वच्छ जल से दोबारा स्नान करवाएंगे भगवान जी को और इसके बाद उनको यज्ञोपवीत धारण करवाएंगे और यज्ञोपवीत हमेशा बाएं से दाएं कंधे की ओर हम धारण कराएंगे। इसके बाद हम भगवान को वस्त्र अर्पण कराएंगे। उपवस्त्र हम मौली का धारण करा सकते हैं और इसके बाद भगवान को अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे और चावल अर्पण कराएंगे और इसके बाद भगवान को सिंदूर धारण करवाएंगे। भगवान को सिंदूर धारण करवाने के बाद हम उनको पुष्पमाला अर्पण करेंगे। भगवान गणपति को दूर्वा की माला अत्यंत पसंद है, इसीलिए हम भगवान गणपति को दूर्वा की माला अर्पण कराएंगे। दूर्वा की माला से गणपति जी की पूजा करेंगे। दूर्वा की माला अर्पण करते समय हम मंत्र बोलेंगे, ओम गणाधिपम नमस्तेस्तु गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्र नमस्तेस्तु उमापुत्राय नमः, अग्नासन नमस्तेस्तु अग्नासाय नमः, विनायक नमस्तेस्तु विनायकाय नमः, मूषकवाहन नमस्तेस्तु मूषकवाहनाय नमः। और इसके बाद हम भगवान को पुंगी फल चढ़ाएंगे, अर्थात पान चढ़ाएंगे। हम बोलेंगे अहम पुंगी फलम समर्पयामि। और इसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे और फूलों से सुंदर सा उनका श्रृंगार करेंगे। इसके बाद हम भगवान को फल चढ़ाएंगे और अब हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और उनकी आरती करेंगे। और घर के बाकी सभी लोग भी भगवान को फूल चढ़ाएंगे और उनकी आरती करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसके बाद हम भगवान को महानैवेद्य अर्पण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप तो समस्त संसार को देने वाले हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, कृपया यह नैवेद्य आप स्वीकार करें। और गणपति भगवान से इस मंत्र के साथ हम प्रार्थना करेंगे, सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री महागणपतये नमः, सर्वविध महानैवेद्य निवेदयामि। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पण करेंगे और इसके बाद भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दुताम नागाननाय श्रुति यज्ञम विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी गणेश चतुर्थी की पूजा संपूर्ण हुई
और हमारे घर में गणपति जी 11 दिनों के लिए विराजमान हो गए हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारे घरों में गणपति जी रहें, हमें गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश पुराण, गणेश चालीसा व उनकी स्तुति करते रहना चाहिए। रोज़ सुबह शाम उनकी आरती और पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणपति हम सभी के जीवन में सभी विघ्नों को दूर करते हुए हमारे जीवन में मंगल करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।